ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इफ sin 3x इज इक्वल टू cos 2x प्लस 45 डिग्री फाइंड x। यदि sin 3x इज इक्वल टू cos 2x प्लस 45 डिग्री तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या है, यदि sin 3x इज इक्वल टू cos 2x प्लस 45 डिग्री हमें दिया है तो क्या तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कंडीशन है हमारी, यदि sin a इज इक्वल टू cos b दिया हो या tan a इज इक्वल टू cot b दिया हो तो क्या होता है, दोनों एंगल का सम क्या आना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर एंगल है हमारा 3x और 2x प्लस 45 डिग्री। तो 3x प्लस 2x प्लस 45 डिग्री ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। जोड़ेंगे 5x प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 45 डिग्री, 5 ने 45, x बराबर 9 डिग्री। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, इफ sin a is equal to 4/5 and cos b is equal to 5/13 and a comma b belongs to 0 comma pi/2 then find sin a plus b, right। तो यहाँ पर sin a plus b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a plus b लिखेंगे sin a plus b होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a cos b प्लस cos a sin b, राइट। तो यहाँ पर sin a की वैल्यू हमें पता है और cos b की वैल्यू हमें पता है, तो हम निकालेंगे cos a की वैल्यू। cos a बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 4 चौक 16 बटे 25, 4/5 का स्क्वायर 16/25, तो ये हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 यानी कि अंडर रूट 9/25, तो ये हो जाएगा 3/5, राइट। तो ये आ गई हमारी cos a की वैल्यू। ऐसे ही हमारे पास cos b है तो हमें चाहिए sin b। तो sin b हम निकालेंगे फॉर्मूला अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर b, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर b, 25, 5 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, तो ये बचेगा 169 माइनस 25, तो ये बचेगा हमारा 144। क्या बचेगा, साइन बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 144/169 यानी कि 12/13। साइन बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, इक्वल टू लिखते साइन बी, राइट। अब क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए हमारा कितना है 4/5, कॉस बी 5/13 प्लस कॉस ए हमारा 3/5 और साइन बी 12/13। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 13 और 5, 13 क्रॉस 5 65, 5 चौक 20 प्लस 12 तिया 36, तो ये हो जाएगा हमारा 56/65। क्या आ गया, साइन ए प्लस बी, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन
ए इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन है यदि tan a बराबर √5 तो कोसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a अपॉन कोसेक स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। इफ tan a इज इक्वल टू √5 देन द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a अपॉन कोसेक स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे और वो ट्रिक हमारी क्या है, हमें दिया है tan a इज इक्वल टू √5 राइट। तो tan को हम लिख सकते हैं साइन a अपॉन कॉस a इज इक्वल टू √5 और हमें वो पूछ रहा है हमसे कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसको भी हम कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। तो 1 अपॉन कॉस को हम क्या लिखेंगे, सेक a, और साइन को हम नीचे ले आए तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक a, यानी कि tan a को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सेक a और कोसेक a की फॉर्म में लिख सकते हैं राइट। तो यहाँ पर सेक a की वैल्यू क्या हो गई, √5 और कोसेक a की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब हमसे वो कह रहा है कोसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a अपॉन कोसेक स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a बराबर कितना होगा। तो हमारे पास सेक a √5 है, कोसेक a 1 है, तो सबकी वैल्यू हम रख देंगे। कोसेक कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस सेक स्क्वायर a √5 का स्क्वायर 5 अपॉन कोसेक स्क्वायर a 1 का स्क्वायर 1 माइनस सेक स्क्वायर a √5 यानी कि 5 √5 का स्क्वायर 5। तो ये क्या हो गया 6 अपॉन 5 और एक 6, 5 में से बन गया माइनस का 4। सॉल्व करेंगे 2 3 6 2 दूनी 4, यानी कि आंसर क्या आ जाता है माइनस का 3/2, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू सी देन tan a tan b tan c इज इक्वल टू कितना। यदि a प्लस बी इज इक्वल टू सी है तो tan a tan b tan c बराबर कितना है। तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमें दिया है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है a प्लस b इज इक्वल टू सी राइट। a प्लस बी इज इक्वल टू सी है और हमसे पूछा है tan a tan b tan c की वैल्यू। तो बोथ साइड हम tan ले लेंगे, tan a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan c हो जाएगा राइट। और tan a प्लस b का फॉर्मूला हम 9th 10th क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो ये क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल टू tan c। अपॉन में 1 कर ले कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो tan a प्लस tan b की 1 से हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास tan a प्लस tan b इज इक्वल का साइन। अब tan c की मल्टीप्लाई हम 1 माइनस tan a tan b से करेंगे। तो tan c की मल्टीप्लाई जब हम 1 से करेंगे तो क्या आएगा tan c आएगा, और tan c की मल्टीप्लाई माइनस tan a tan b से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का tan a tan b tan c राइट। और क्वेश्चन में हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, हमसे पूछी है tan a tan b tan c की, और ये क्या है माइनस का है तो इसे लेफ्ट हैंड साइड में हम ले आएंगे तो ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो tan a प्लस tan b प्लस tan a, ये वाला tan a tan b tan c इधर आके प्लस का हो गया, tan a tan b tan c इज इक्वल टू tan c राइट। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है tan a tan b tan c की, और इसके साथ जो लिखा है उसे हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या बचेगा इधर tan a tan b
tan C इज इक्वल टू tan C ऐसा ही। अब tan A tan B को जब हम लेफ्ट राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो tan A प्लस का है और tan B भी प्लस का है, तो इधर आके दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो माइनस का tan A और माइनस का tan B, राइट। तो ऑप्शन हम चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो रहा है। तो tan A tan B tan C इज इक्वल टू tan C माइनस tan A माइनस tan B, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इफ साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2/9 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो हमें यहां से पूछा है कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए की वैल्यू, तो इसको हम लेके चलेंगे कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए को तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1 साइन स्क्वायर ए, प्लस सेक स्क्वायर ए को तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1 कॉस स्क्वायर ए। कोसेक क्या होता है 1 साइन और सेक क्या होता है 1 कॉस। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये एलसीएम आ जाता है तो ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, राइट। और हम जानते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, राइट। तो हमें दिया है क्वेश्चन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हम यहां लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हमें क्या दी है 2/9 दी है, राइट। क्वेश्चन में हमें दी है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2/9, तो यहां पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर की जगह 2/9, राइट। तो क्या हो जाएगा, जब ये ऐसे लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 2/9, राइट। तो हम क्या करेंगे क्रॉस में परिवर्तित करेंगे और रेशियो को उल्टा करके लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 9 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए हमारा कितना आ गया 9/2, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के इस क्वेश्चन को यदि हमें आइडेंटिटी लर्न है तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो आइडेंटिटी हमारी क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो वो आइडेंटिटी है हमारी, यदि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री हो या 225 डिग्री हो और हमसे पूछा हो कि 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b बराबर क्या होगा, तो हम उसका आंसर 2 लगा देंगे, राइट। और कॉट में हो तो 1 माइनस कॉट ए और 1 माइनस कॉट बी पूछेगा तो भी हम उसका आंसर 2 लगा देंगे, राइट। तो जस्ट अ सेकेंड हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं यदि हमें आइडेंटिटी लर्न हो। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan 10 प्लस 1 प्लस tan 35 डिग्री। तो 10 प्लस 35 डिग्री, 10 डिग्री प्लस 35 डिग्री हमारा क्या हो गया 45 डिग्री हो गया, राइट। तो 45 डिग्री हो गया तो हमसे पूछा है कि 1 प्लस tan 10 डिग्री और 1 प्लस tan 35 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, और यदि हमें आइडेंटिटी लर्न है तो हम इसका आंसर आसानी से क्या लगा सकते हैं 2 लगा सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी आइडेंटिटी है, तो धीरे धीरे हम इन आइडेंटिटी को याद करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन
हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ sin x इज इक्वल टू cos 2x माइनस 10 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि sin x इज इक्वल टू cos 2x माइनस 10 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि sin x इज इक्वल टू cos 2x माइनस 10 डिग्री दिया हुआ है। यदि sin a इज इक्वल टू cos b के रूप में हमें दिया गया है तो दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि x प्लस 2x माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, राइट। तो ये क्या हो गया, x प्लस 2x 3x माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 3x इज इक्वल टू माइनस का 10 है, इधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 100 डिग्री, यानी कि x बराबर 100 डिग्री बाई 3 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 33.33 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन है यदि थीटा एक न्यून कोण है और 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इज इक्वल टू 13 दिया है तो tan थीटा का मान क्या होगा, राइट। तो हमें इक्वेशन दी है 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इज इक्वल टू 13, राइट। तो 13 से हम यहाँ डिवाइड दे देंगे तो ये हो जाएगा 5/13 sin थीटा प्लस 12/13 cos थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब 13 से हमने डिवाइड दे दिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, राइट। इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी हम जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम लिख लें साइन थीटा डॉट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। हम देखेंगे कि यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ पर भी कॉस थीटा है, यहाँ पर भी कॉस थीटा है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। जब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और 2 की तो हम देखेंगे कि ये वाला साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 5/13 और ये वाला कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 12/13। तो हम लिख लेंगे साइन थीटा बराबर 5/13 और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 12/13। हमसे क्या पूछा है, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 5/13 और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 12/13। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 5/12। ये किसकी वैल्यू आ गई, tan थीटा की, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। 5/12 कौन सा ऑप्शन हमारा राइट जा रहा है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट 5/12। क्वेश्चन है इफ cot a is equal to 15/8 then what will be the value of tan 2a। tan 2a का मान क्या होगा यदि cot a is equal to 15/8। तो हमें निकालना है tan 2a। tan 2a बराबर क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, राइट। तो हमें दिया है cot a इज इक्वल टू 15/8। तो tan a क्या होता है, 1/cot a। तो क्या हो जाएगा, tan की वैल्यू हो जाएगी 8/15, राइट। तो वैल्यू हम पुट कर देंगे, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a की वैल्यू 8/15 अपॉन 1 माइनस 8/15 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16/15 अपॉन 1 माइनस 64/225। तो ये हो जाएगा 16/15, राइट। और इसको यहाँ पे सॉल्व कर ले, 16/15 इसको यहाँ से
हटा देते हैं 16/15 2 क्या हो गया, ये हो गया 16/15 अपॉन 1 माइनस 64/225। एलसीएम ले लेंगे, ऊपर है 16/15, नीचे एलसीएम आ जाएगा 225, 225 माइनस 64, ये हो जाएगा 16/15, बचेगा 225 में से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 161 और ऊपर चला जाएगा 225, 15 225, 16 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 240/161, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। ट्रिग्नोमेट्री के इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा सेक ए कोसेक ए अपॉन 2 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। तो यहाँ पर tan और कॉट को हम साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो ऊपर लिखेंगे सेक ए कोसेक ए अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, राइट। तो एलसीएम ले लेंगे, नीचे ऊपर क्या है अपॉन 1 कर ले, राइट। ऊपर क्या है हमारा सेक ए कोसेक ए, नीचे एलसीएम हम लेंगे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन 4a प्लस कॉस 4a। तो ये क्या हो जाएगा सेक ए, ऐसा ही सेक ए कोसेक ए अपॉन क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, राइट। तो ऊपर हम लिखेंगे सेक ए कोसेक ए अपॉन, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, और 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 होता है। अपॉन में क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, राइट। इस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा सेक ए, ऊपर ऐसा ही सेक ए कोसेक ए अपॉन ये क्या हो जाएगा सेक ए कोसेक ए का होल स्क्वायर, राइट। तो सेक ए कोसेक ए से सेक ए एक कोसेक ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन सेक ए कोसेक ए, और इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।